नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएंगे बीजेपी पार्टी आज पार्टी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी को इस मौके पर बीजेपी सांसदों को संबोधित करने वाले हैं। हम आपको दे रहे हैं जानकारी। बीजेपी आज के दिन को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट करते हुए आज के इस कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दे दी थी। वहीं आप दूसरी तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। सीएम थोड़ी देर में लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको नमन करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सांसदों के साथ होने वाले कार्यक्रम को पहले ही ट्विटर के माध्यम से बताया। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता की तरफ, न्यूज़ 18 और दिल्ली से भी हमारे साथ रंजना जुड़ेंगी, लखनऊ से। माफ कीजिए, अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से हैं, रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। अनूप गुप्ता की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अनूप गुप्ता, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी पार्टी के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को। विवेक तोमर जी उपाध्यक्ष लखनऊ महानगर हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश पांडे, स्वागत है। और आइए लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। रंजना हमारे साथ है, रंजना से ले लेते हैं जानकारी अपडेट के अब से थोड़ी ही देर के बाद। रंजना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का, क्या तैयारियां इस समय? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज निर्वाण दिवस है और 1968 में आज ही के दिन जो उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुगलसराय स्टेशन, आज वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय मुगलसराय स्टेशन पे उनका शव पाया गया था। ये भी कहा जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे कार्यक्रम है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे, विधायक मंत्री सभी मौजूद रहेंगे और उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और लखनऊ महानगर भाजपा की तरफ से, और इसमें कार्यक्रम में उनके निर्वाण दिवस के मौके पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और छोटा सा एक संबोधन भी होगा जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए। जी रंजना, कितने बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे वहां पर? कुछ ही समय पश्चात थोड़ी ही देर में 10 बजे का टाइम है और थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि सीएम यहाँ पे पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे। उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे उनके साथ में। जी ठीक है, रहिए मेरे साथ आप। मैं अनूप की तरफ रुख करती हूँ, जो अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से इस समय मौजूद हैं। अनूप गुप्ता, आज का दिन बहुत बड़ा है पार्टी के लिए क्योंकि पार्टी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्विटर के माध्यम से आज के कार्यक्रम को पहले ही बता दिया था, सांसदों को संबोधित करने वाले हैं। कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या क्या बड़ी बातें आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के सह संस्थापक थे और इसी वजह से आज पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के तौर पर बीजेपी पूरे देश में मना रही है। जगह जगह पे कार्यक्रम है। दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जिसमें सभी बीजेपी के सांसद मौजूद रहेंगे। ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम होने वाला है। सुबह लोकसभा के सारे सांसद होंगे, फिर राज्यसभा के सांसद होंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा और दोनों सत्र में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और सांसदों को संबोधित करेंगे। जिस तरीके का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहा है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टी
दो लोगों को की भूमिका सबसे बड़ी मानती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इन दोनों की ही भूमिका और दोनों के विचारों को लेकर आगे बढ़ती है। ऐसे में आज का दिन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे वक्त में जब आप पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं कि एक गतिरोध बना हुआ है कई मसलों को लेकर के, तो जाहिर सी बात है आज बीजेपी सांसदों को जरूर कोई मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर देंगे दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से। जी शुक्रिया आपका अनूप, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए आप, और फिलहाल की जानकारी के लिए आपका भी, और रंजना आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी ही देर के बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वर्तमान स्थिति को बताने वाले हैं, उस पर अपना बयान जारी करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का समय है जब राजनाथ सिंह राज्यसभा में चीन की घुसपैठ को लेकर हो रही बयानबाजी पर LAC पर चीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी देंगे। हम आपको बता देते हैं कि पिछले साल जून में गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों देशों के बीच की बड़ी भारी भरकम सेनाएं अस्त्र शस्त्र और अत्याधुनिक हथियारों के साथ ऊंचाई पर स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आई। दोनों ही पक्षों ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती कर दी थी। विपक्ष कई महीनों से आरोप लगा रहा है कि चीन कई हजार किलोमीटर अंदर तक आ चुका है, यह विपक्ष का दावा है। लेकिन इन तमाम आरोपों पर और चीन की वास्तविक स्थिति के बारे में अब से थोड़ी ही देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है राज्यसभा में बोलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग में सेना के जवानों ने बर्फ और खून जमा देने वाली ठंड के बीच में सरहदों की रक्षा का अभ्यास किया है। कई हजार फीट की ऊंचाई पर इन जवानों की ये ट्रेनिंग हुई है। जहां जवानों ने बर्फ से लदे पहाड़ों पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। -डिग्री तापमान में ये जवान ठंड की परवाह किए बिना अपनी ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम देते दिखाई दिए। हाथों में हथियार थामे इन शूरवीरों ने दुश्मन की साजिश को नाकाम करने का सटीक अभ्यास किया। खतरनाक बर्फीले रास्तों से डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टुकड़ियों के साथ किसी मिशन को अंजाम देने के लिए किस तरह आगे बढ़ा जाए, इसके गुर भी उन्हें सिखाए गए। अगर किसी ऑपरेशन के समय कोई जवान घायल हो जाए तो उसे दुश्मनों से बचाते हुए कैसे तेजी से इलाज के लिए ऊंची चोटी से नीचे लाना है, ये भी जवानों को सिखाया गया। ग्लेशियर में या कारगिल में या ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में सख्त निगरानी रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, अगर कहीं बर्फीला तूफान आए और वहाँ के लोग मुश्किल में फंस जाए या फिर कोई बर्फ के नीचे दब जाए तो उन हालात में कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसी तमाम चीजों की ट्रेनिंग यहाँ दी गई। इसके अलावा बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच खास तरह के उपकरणों के इस्तेमाल का अभ्यास भी जवानों ने किया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रियंका गांधी वाड्रा पर आपको अपडेट दे देते हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, अरेल घाट जाएंगी और कहां जाने वाली हैं और क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। संगम में डुबकी लगा सकती हैं, ऐसी भी खबरें छनकर सामने आ रही हैं। मनकामेश्वर मंदिर में शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम है आज का। और आइए आज के कार्यक्रम पर हर एक अपडेट जान लेते हैं। मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे से हमारे साथ मौजूद है इस समय लाइव प्रयागराज से। सर्वेश दुबे, प्रियंका गांधी वाड्रा का, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कार्यक्रम आज का रहने वाला है, दौरा आज का रहने वाला है, उस पर एक एक जानकारी दीजिए, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। कितने बजे वो कहां जाने वाली हैं और किन किन से मुलाकात करने वाली हैं? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव हैं और जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो यूपी की जिम्मेदारी दी गई है और इस लिहाज से उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है क्योंकि वो अपनी जड़ें तलाश रही है, क्योंकि काफी समय से उत्तर प्रदेश में और पिछले 10 वर्षों से केंद्र में शासन लगभग नहीं है। और प्रियंका गांधी आज 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से सीधे वो नेहरू गांधी खानदान के पैतृक आवास आनंद भवन जाएंगी, जहां पर वो कुछ देर रुकेंगी और वहां पर विश्राम करेंगी। कुछ चुनिंदा जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे मिल सकती हैं। और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू उनके साथ रह सकते हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज से बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी भी उनके साथ होंगे। और 1 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन अब कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। 1:30 बजे करीब वो अरेल घाट जाएंगी, जहां से वो संगम में जाकर मौनी अमावस्या के इस महापर्व पर आस्था की डुबकी भी लगा सकती हैं। और 2:40 पर वो मनकामेश्वर मंदिर जाएंगी, जहां पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके बाद 3:30 बजे करीब वो बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है।
चूंकि आज मौनी अमावस्या का पर्व है और वीवीआईपी मूवमेंट पर तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले हैं। पार्टी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 बजे का उनका कार्यक्रम का समय था और बिल्कुल तय समय पर मौजूद हैं इस समय। और आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा दोनों मौजूद हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने। इस बीच आपको ये भी जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 11 बजे सांसदों को संबोधित करने वाले हैं और उन मूल मंत्रों को देने वाले हैं जिन मूल मंत्रों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पार्टी की स्थिति को बेहद मजबूत किया। लखनऊ से तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही क्षण पहले माल्यार्पण किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ट्वीट किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की थी ट्विटर के माध्यम से। प्रेरणा स्रोत बताया श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। आज उनकी पुण्यतिथि और पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, उत्कृष्ट राजनीति मूल्यों के प्रतीक पुरुष, ये वो अंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के जो आज सुबह तड़के उन्होंने किया और सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से ही उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब लखनऊ से आती ये तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर, उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने की। एक छोटा सा संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री के द्वारा, जैसा कि मेरे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे थे। हम आप तक हर अपडेट तस्वीर के साथ पहुंचा रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर के बाद संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। फिलहाल की तस्वीरें आपके सामने सीधी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस समय मौजूद हैं। चारबाग से आती हुई तस्वीरें लखनऊ के, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही क्षण पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को माल्यार्पण अर्पित करते हुए कैमरे में कैद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, 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 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। अरे भाई हो गया, सभी लोग बैठ जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, ये नारे लग रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा स्वतंत्र देव सिंह आप देख सकते हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज का बहुत ही विशेष दिन, बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी पार्टी के लिए। बीजेपी पार्टी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके विचारों पर पार्टी खड़ी है, और उसी पर आज मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आने वाले हैं ठीक 11 बजे। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी ही देर के बाद माल्यार्पण करने के बाद संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा संबोधन उनकी तरफ से भी होगा। इस बीच आप तक ये जानकारी पहुंचा देते हैं कि सुबह सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री ने नमन किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब ये कार्यक्रम, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, आज मौनी अमावस्या का भी दिन है। आज के दिन के कई मायने हैं। ऐसे में पार्टी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज। उसमें उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से। 1952 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ, उसमें तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल जी ने उस अधिवेशन में 15 में से 7 प्रस्ताव प्रस्तुत किए,
उनकी कार्यकुशलता देखकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, अगर देश को अगर 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिल जाए तो मैं देश का नक्शा ही बदल दूं। यह विराट व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था और उसके बाद 1967 में कालीकट अधिवेशन में उनको भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। उसके मात्र 43 दिन बाद ही उनका मुगल सराय स्टेशन में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई और वह दिन आज का ही दिन था। आज के दिन हम सब एकत्रित हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आइए सीधे रुक करते हैं। रंजना मेरे साथ, मेरी सहयोगी कार्यक्रम से इस समय लाइव मौजूद है। रंजना, इस समय क्या चल रहा है वहां पर और कितना समय और लगेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू होगा? देखिए, थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर गए हैं। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह संबोधित कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज निर्वाण दिवस है और ऐसे में संबोधन शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। जी रंजना, अभी हम सुन रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र हो रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र तो होना ही है, उनकी पुण्यतिथि है आज बहुत विशेष दिन है। आज एक तरफ मौनी अमावस्या भी है और दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है। बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम सुनेंगे 11 बजे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम कुछ ही क्षण के बाद सुनने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे और जनता की भावना हुई तो इम्पोर्टेंस थी उस सिद्धांत की, एकात्म मानववाद की, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर ऐसे 2 दीनदयाल हमें मिल जाएं तो हम काफी आगे चले जाएंगे। इस तरह से जो उनके जो सिद्धांत था, उनकी जो चीजें थी, उसको लेकर के जनसंघ आगे बढ़ी और आज भी। ठीक है रंजना, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौटेंगे आपके पास। ब्रेक के बाद आइए सीधे आपको लिए लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी बोल रहे हैं। खिलेगा जो पंडित जी का सपना था मित्रों, जो पंडित जी का सपना था, पंडित जी का जो एकात्म मानववाद अंत्योदय था, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन पर। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क बनते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव से जोड़ना, किसान क्रेडिट कार्ड, पोखरण विस्फोट, जिसमें देश का सम्मान बढ़ा, गांव भी खुश। आज आदरणीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जितने गरीब हैं, जितने गरीब जिनका आवास कोई प्रोत्साहन नहीं था, उनके बेटे मकान नहीं बनवा सकते थे, आदरणीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर संपूर्ण मकान कंप्लीट हो चुके। अब घर घर पानी पहुंचाने की योजना है, शौचालय बन चुका, आयुष्मान कार्ड। कोरोना जैसे महामारी को एक डॉक्टर मिले, हम कोरोना जैसे महामारी को एक डॉक्टर मिले, कम से बोले उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी हालत है जब अमेरिका बड़े बड़े देश नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व मित्रों, ईमानदारी के साथ जिस प्रकार रात दिन परिश्रम किए, देश के अंदर दूसरा कोई मुख्यमंत्री, दूसरा कोई इस राज्य के अंदर उतना मित्रों, ये राज्य बर्बाद है। लेकिन 24 करोड़ की आबादी को बचाने का किसी ने काम किया कोरोना पीरियड में, तो आदरणीय योगी जी ने किया मित्रों, और कोई कर नहीं सकता। आपने राज्य को देखा है, सपा को देखा है, बसपा को देखा है, पूरा खानदान मिलकर इस राज्य को लूटता है मित्रों। लेकिन आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सपनों को कोई साकार कर रहा है इस राज्य के अंदर, तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री, एक चरित्रवान मुख्यमंत्री केवल इस राज्य को मिल सकता है मित्रों। तो कभी कभी योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलता है जो गरीब की सेवा करता है, दलित का सेवा करता है, शोषित का सेवा करता है, वंचित का सेवा करता है, उसकी पीड़ा, उस पीड़ा को एहसास अपने दिल में करते मित्रों। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ मिलेंगे? और आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे? और आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता यदि किसी पार्टी के पास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है मित्रों, और किसी के पार्टी के पास नहीं है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। अब आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को प्रदेश में अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है। उन्हीं के विचारों पर काम करना, जन जन तक पहुंचना, जन जन की सेवा करना, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हो पाया। और आइए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को।
अंत्योदय के प्रणेता, एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के सार्वजनिक मंचों के माध्यम से एक संवेदनशील भाव को पैदा करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश तिवारी जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो वास्तव में इसकी प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही है। आपने कभी सोचा होगा, आप सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्तागण हैं और आपने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में कोई राजनीतिक दल ऐसा भी होगा कि जो केवल बोलने में नहीं बल्कि जो बोला जाए उसका ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन भी हो सके, इसको ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और यही तो हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की कमान संभालते हैं तो उस समय उन्होंने
एक ही बात कही थी। लोग ये मानते थे मोदी जी आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी आएंगे देश के अंदर पता नहीं कैसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन पहला ही वक्तव्य मोदी जी का जो आया था, वो वक्तव्य आया था कि मैं इस देश के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा। 1947 से लेकर के 2014 तक केवल सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा है। यह हकीकत जिसे आज व्यवहारिक रूप से मोदी जी धरातल पर उतार रहे हैं, इसकी प्रेरणा के असली स्रोत कोई है तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह सोच और दर्शन, जिसमें उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए घोषणाएं की थी और जिसके उन्होंने उसका एक विचार व्यक्त किया था, भारतीय जनसंघ कैसे काम करेगा, भारत की आर्थिक नीतियां किस पर केंद्रित होनी चाहिए, भारत के अंदर हम किस प्रकार की व्यवस्था से भारत का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ये सभी भाव उसमें स्पष्ट देखने को मिलते थे। और आज यही कारण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता केवल भारत में ही नहीं, विश्व मानवता उसे स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है। हर एक फील्ड में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बनी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, तो अपनी स्पष्टवादिता के कारण, अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के बल पर और साथ साथ अपने नेतृत्व की एक स्वच्छ, शुद्ध छवि के साथ साथ अपनी